इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आश्रम के निकट पहुंचते ही निषाद जी ने कहा, सन्मुख जाकर प्रणाम करिए। परंतु भरत जी ये मान लिए हैं ना कि हमारे नाम का प्रस्ताव भैया तो परमात्मा अयोध्या से बना गए, तो ये मुख भगवान को दिखाने योग्य नहीं। भरत जी सन्मुख जाकर नहीं, जहां खड़े थे आश्रम के पास पहुंचकर पृष्ठभाग से ही प्रभु को प्रणाम करते। लक्ष्मण जी ने भरत जी को प्रणाम करते देख लिया तो भ्रातृ प्रेम का भार सेवा धर्म पर रखते हुए माथ नवाकर लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु से, भरत प्रणाम करत रघु। प्रभु भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही भगवान ने सुना प्रणाम करत, प्रभु इतनी वेग से उठे, भगवान का आयुध सारंग एक तरफ, तरकस एक तरफ, अंगरखा का पट एक तरफ। बाबा ने देखा, उठे राम सुनि प्रेम यदीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनजीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनजीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनजीरा। क्यों? मानो धनुष बाण लक्ष्मण जी से ये संदेश कह रहे हैं कि भैया देखो, भाई भाई से जब मिलने आता है ना तो आयुध लेकर नहीं मिलते, हृदय लेकर मिलते हैं। इसलिए निर्जीव की ये गति है। बाबा उठे राम सुनि प्रेम यदीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनजीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनजीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनजीरा। किसी महापुरुष का चिंतन है, भक्त जिस भाव से भगवान से मिलने जाते हैं उससे भी 100 गुना अधिक भाव से भगवान भगत से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसलिए पंक्ति आई, उठे राम सुनि प्रेम यदीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनजीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनजीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनजीरा। भगवान उठाए ना, भरत जी उठ ही नहीं रहे। क्यों? उठना नहीं चाहते। मेरे ही नाम का प्रस्ताव भैया तो मेरे सरकार बना गए। देखो आप, ऐसा ही एक प्रसंग सुंदर कांड का है। जब श्री हनुमान जी महाराज सन्मुख उपस्थित भये तो मेरी मां ने मुख फेर लिया। क्यों? चित्रों में बने कपि के मुख को, स्वरूप को देखकर भी मां को डर लगता था। ये तो साक्षात वानर आ गया। तो श्री हनुमान जी महाराज ने बड़ी मधुर उक्ति ली, अन्यथा नहीं आया। भगवान ने मां का स्वभाव बताया था श्री हनुमान जी को। श्री हनुमान जी कहते हैं, मां मेरा तो मुख देखने लायक है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि मैं तो आपका लाला हूं, आपका पुत्र हूं। जिस पुत्र के रहते माता पिता को 2 स्थान पे रहना पड़े, ऐसे पुत्र का मुख देखने लायक नहीं है। आपने अच्छा मुख फेर लिया। भरत जी यही विचार यहां कर रहे हैं कि मेरा मुख तो भगवान को दिखाने योग्य नहीं है। इसलिए भरत जी को भगवान ऐसे नहीं उठा रहे, न भरत जी उठना चाहते हैं। बरबस लिए उठा और लाए कृपा, भरत राम की मिल लिलक बिसरे सब ही
भगवान ने बरबस माने बरियाई से उठाया। भरत जी उठना नहीं चाहते और भगवान ने उठा करके मुख भी नहीं देखा हो। और लाए कृपा निधान, तब भरत राम की मिल लिलक बिसरे सब मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। सुरगन सभय धकी धर की, अगम स्नेह भरत रघुबर को, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाई मन प्रीति हरि हर 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 को। भगवान भरत जी नहीं दिखाना चाहते हैं तो सरकार भी नहीं देखना चाहते हैं, परंतु भरत जी और भगवान का ऐसा मिलन देखकर देवता घबरा गए। बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव इनका भी मन यहाँ उपस्थित नहीं हो सकता, ऐसा प्रेम, भ्रातृ प्रेम। लोग तो ऐसा ही मान लेते हैं ना कि कलयुग बड़ा बुरा है साहब, किसी का प्रेम नहीं किसी से। अरे हम तो ऐसे परिवार जानते हैं जहाँ एक भाई दुकान से न आवे तो दूसरा भोजन नहीं करता है। वर्तमान की क्या स्थिति है कि हमको केवल बुराई ही दिखती है, अच्छाई कहीं दिखती नहीं है। अरे साहब क्या करते, और तो क्या कहे। एक दिन कोई मिलने आया था मेरे पास, बैठे तो वो समाज की बुराई करते रहे, कथावाचक थे। मैं कहा आपको खाली बुरे लोग मिलते हैं, पूरी जमात में कोई अच्छे लोग भी मिलते हैं? बोले नहीं हैं, कम हैं। और हमको क्या जान पड़ता है कि अच्छे लोग अधिक हैं, बुरे लोग कम हैं। अभी बात अलग है, नोटबंदी में सब बुराई बुराई दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छे दिख ही नहीं रहे किसी को। अरे भैया ये धरती तभी टिकी है जब अच्छों की संख्या अधिक है, बुरों की संख्या कम है। आप अध्ययन करिए, समाज की इकाई है परिवार, अब परिवार की इकाई है मनुष्य, व्यक्ति। एक घर में 48 लोगों के परिवार में 42 बुरे लोग हैं कि 12 बुरे लोग हैं? सोचिए। 50 लोगों के परिवार में 5 उत्पाती नहीं होते हैं, 2 उत्पाती होते हैं, वह पूरा परिवारवा के हीणे रहते हैं, क्यों कि ना सुख से बैठे थे। एक आदमी पूरे घर को हीण सकता है अथवा तो पूरे देश को हीण सकता है, सबको बेचैन कर देगा एक आदमी, कोई भी हो। दीदी हम तो सलेस में बोलते हैं, सीधा नहीं बोलते हैं, हमारा जरा खतरा है। आप तो महापुरुष से कुछ बोल, संभाल के करना पड़ता है। तो मैं आपसे कहूं, आप मन में बिठा लो, समाज आज भी त्रेता से अधिक अच्छा है। कलयुग का समाज सतयुग त्रेता द्वापर से कहीं बहुत अच्छा है। बुरे लोग अधिक नहीं हैं, अच्छे लोग अधिक। हाँ,
बुराई की चर्चा अधिक है। अरे भाई कहते थे कि भ्रष्टाचार मिटाओ, अरे भ्रष्टाचार न मिटाइए, सदाचार बढ़ाइए, भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा। जिसको मिटाइएगा वो बढ़ेगा। मैं अपनी किसी भी राम कथा में किसी को बैठाने के लिए नहीं कहता हूँ, अरे बैठाइए बैठाइए शांति करिए। हम सीधा कहते हैं आप हटो, कथा अपने आप शांति कराएगी, क्योंकि शांत भगवान की कथा है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनगम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान ही सबको शांत कराते हैं। चुपचाप भीड़ 5000 हो चाहे 500 है, अपने आप लोग बैठते हैं। यदि कोई शांति से बैठाने जाएगा तो सबसे अधिक तो वही हल्ला करता है। समाज बहुत अच्छा है, इस अच्छे समाज में अच्छाई का प्रचार करना है। भरत भैया का और प्रभु का केवल स्नेह वर्णन है। भगवान भरत जी से मिले, शत्रुघ्न जी से मिले, निषाद राज गुह से मिले, लक्ष्मण जी वंदन की भरत जी को, छोटे भैया से मिले। अवसर पाकर निषाद राज गुह ने कहा, प्रभु गुरुदेव भगवान और माता लोग भी आई हैं। भगवान सवेग चले शत्रुघ्न जी को माँ के पास रख दिया। हाँ, भगवान ने माँ को देखा, भरत जी ने माँ के चरण रज को सिर चढ़ाया। सब विधि सानुकूल लख सीता, भे निसोच उर अप डरे बीता। देखो श्रेष्ठ समाज का नियम है, कभी भी संवाद और विवाद पुरुष का पुरुष से होना चाहिए। पुरुष को कभी भी वाद विवाद घर की स्त्रियों से कदापि नहीं करना चाहिए। यदि कोई घर की देवियों से, महिलाओं से, माताओं से झंझटबाजी करता भी है तो वो वंदनीय नहीं है, वो अपने में ही निंदा का पात्र हो जाएगा। है नहीं? माताओं में आराम से अपना सत्चर्चा करें, सत्संग करें, अथवा बाल नोचें, अलग बात है। पुरुष को उसमें कदापि रुचि नहीं लेनी चाहिए। यदि लेते हैं तो भगवान आपका मालिक है। पुरुष को पुरुष तक रहना चाहिए। अंदर जाकर हाँ बैठे चारपाई पर अंदर से झगड़ा करे ले रहे हैं, ये मर्यादा नहीं है। मैंने कल भी ये बात रखी थी, पुरुष का व्यवहार द्वार तक है, मकान अंदर माताओं का व्यवहार। पहले के समय की बात और आज के समय की बात, आज तो और अधिक। क्यों? पहले माताएं अंदर ही रहा करती थी, अब माताएं अंदर कम बाहर अधिक संभालती। इसलिए मर्यादा। मेरी माँ मौन। भरत जी सानुकूल पाकर माँ को गदगद हो गए। गुरुदेव भगवान को देखते ही प्रभु ने दंडवत किया है। गुरुजी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। माँ गुरु माँ को प्रणाम किए, माताओं को प्रणाम किए, सबको आश्रम लेके आए हैं। श्रद्धांजलि सभा शोक 2 दिन का भया, आगे क्रम बढ़ता गया। 2 दिन बाद भगवान जब सब कार्य से निवृत्त हुए, श्री मनु जी महाराज ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में दिया है कि पास में, साथ में, दूर होने पर शौच कितने दिन कितने का होना चाहिए, सब वर्णन है। जो श्रेष्ठ लोग बैठे हैं मनुस्मृति मंगा लीजिए और पढ़िए, उसमें धर्म तत्व का व्यवस्थित विभाग दिया गया है, कैसा रहना, कैसा करना। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।